हेलो गाइस, मैं मुकुल सिंह फोकिश इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक से। कैसे आप लोग? बहुत ही अच्छे से आप लोग होंगे, मैं जानता हूँ। मैं यार काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। 2 महीने करीबन, 2.5 महीने करीबन मेरी वीडियोस नहीं आ पाई है, क्योंकि मैं किसी चीज़ों में बिज़ी चल रहा था अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, जो कि आपको जल्दी ही सुनने को मिलेंगे, जो कि मेरे आने वाले अपकमिंग सॉन्ग्स हैं। तो यार, जो मैंने वीडियोस आपके लिए बनाई थी माइक्रोफोन्स के बारे में, जिसमें मैंने सारी माइक्रोफोन्स के बारे में आपको बताया था, तो वो आपने, आशा करता हूँ, देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो अभी जाके उन लिंक्स को चेक करें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यार, मैं जो आज बताऊंगा, माइक्रोफोन्स हमारे हो चुके हैं, उसके टाइप्स मैंने काफ़ी बता दिए हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है माइक्रोफोन एसेसरीज़। जी हाँ, माइक्रोफोन एसेसरीज़ भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है आपके माइक्रोफोन्स के अंदर। तो जो पहला है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो हमारा माइक्रोफोन एसेसरीज़ है, वो हमारा है पॉप फिल्टर। जैसे आप जानते हैं कि पॉप फिल्टर क्या होता है। एक माइक्रोफोन का जो पॉप फिल्टर होता है, वो एक डिवाइस होता है प्रोटेक्ट करने को कैप्सूल को, जो कि प्लोसिव एनर्जीज होती है। एनर्जीज क्या होती है? जैसे कि हम जो भी साउंड को बोलते हैं, वो जो हमारे मुंह से, जो हमारे स्पीच से निकलती है, वो प्लोजिव्स होते हैं। वो अलग अलग तरीके के प्लोजिव्स होते हैं, जैसे पी, बी, टी, जी। तो इन प्लोजिव्स से माइक्रोफोन्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम को दूर करता है, वो एलिमिनेशन करता है आपका पॉप फिल्टर। तो पॉप फिल्टर एक तरीके का बैरियर होता है, तो पॉप फिल्टर से आप उन चीज़ों को रोक सकते हैं। और पॉप फिल्टर का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है आपका प्रोटेक्शन, जो कि होता है प्लोजिव साउंड्स में, जैसा मैंने आपको बताया। और जो दूसरा उसका जो बेनिफिट होता है, वो होता है आपका कि वो एक आपको शील्ड देता है। जो भी आप स्पीड या जो भी सलाइवा होता है, उससे आपके माइक्रोफोन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण, मॉइस्चर के कारण, वो माइक्रोफोन ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक पॉप फिल्टर होते हैं। पॉप फिल्टर आपको कई वैरायटीज़ में मिल जाएंगे, जैसे स्टैंड अलोन पॉप फिल्टर्स होते हैं, शॉक माउंट पॉप फिल्टर होते हैं। तो ये पॉप फिल्टर्स काफ़ी वैरायटी और कैटेगरीज में आते हैं। और ये जो पॉप फिल्टर होते हैं, ये अलग अलग कंपनीज के होते हैं। जिसे जैसे आप किसी भी कंपनीज का, रोड का है, शोर का है, आपको माइक्रोफोन के साथ ही बेसिक किट में ये आपको कई बार मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप इसको सेपरेटली भी परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके बारे, जो पॉप फिल्टर है, ये पॉप फिल्टर के बारे में बेसिकली मैंने आपको बता रहा हूँ। तो ये पॉप फिल्टर का काम ऐसे होता है। और एक पॉप फिल्टर की तरह ही एक चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं विंड स्क्रीन, और अकोस्टिक फॉर्म्स भी उनको बोला जाता है, जो कि आपको काफ़ी देखने को मिलता होगा, बट आपको उसका पर्पस नहीं पता है वो कैसे यूज़ होता है। तो जो अकोस्टिक फॉर्म या विंड स्क्रीन जो होती है, वो लोग कई लोग उसको पॉप फिल्टर की तरह यूज़ कर लेते हैं। आपने स्टूडियोज में देखा होगा कि उसको लोग पॉप फिल्टर को, सॉरी, आपका विंड स्क्रीन को पॉप फिल्टर की तरह यूज़ होते हैं। आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, जो आपका विंड स्क्रीन होती है, वो बेसिकली जो आपके पॉप फिल्टर की तरह काम नहीं करती है। पॉप फिल्टर का जो काम होता है, वो प्लोजिव साउंड्स को रोकना होता है, जो कि विंड स्क्रीन नहीं करती है। जो विंड स्क्रीन होती है, वो बेसिकली आपको क्या रिड्यूस करती है, वो विंड नॉइस को रिड्यूस करती है। वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती है प्लोजिव्स को रोकने के लिए। तो पॉप फिल्टर और विंड स्क्रीन में ये एक मेजर डिफरेंस है, मैंने जो आपको बताया है, इससे आपको पता होना चाहिए। वैसे दोनों ही विंड और प्लोजिव दोनों ही नॉइज होती है, पर हमें दोनों ही चाहिए होते हैं आपके माइक्रोफोन में। तो जब भी आप पॉप फिल्टर और विंड स्क्रीन को देखें, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का वर्किंग क्या है। तो ये जानने के लिए आपको इन वर्किंग्स के बारे में जानना ज़रूरी है, और इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। तो अब जो आप पॉप फिल्टर जब खरीदते हैं, तो उस पे आपको क्या क्या फैक्टर है जो कि ध्यान रखते हैं। पहला है साइज। तो साइज डिपेंड करता है कि आपका माइक कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आप पॉप फिल्टर को परचेज करेंगे। दूसरा है शेप। मार्केट के अंदर काफ़ी तरीके के पॉप फिल्टर है,
वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ले सकते हैं। तीसरा है आपका उसका मटेरियल, जो कि फ़िल्टर मटेरियल होता है। तो कई लोग अकॉर्डिंगली कि उसका क्या वर्किंग है, क्या प्रिंसिपल है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको खरीदते हैं। तो बेसिकली जो होता है वो नायलॉन का होता है, जो कि बनाया होता है। तो ये एक तरीके के आपको वो फ़िल्टर है जो कि खरीदने से पहले ध्यान रखना है इनके बारे में, और बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे को वो फ़िल्टर आप शॉप वाले से बोलेंगे तो वो आपको ये कोई भी उठा के दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसका फ़िल्टर का डायमीटर आपको देखना होता है कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, जैसा आपका माइक है। तो गाइज़, ये जो मैंने बताया आपको, ये होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको नई चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करने चाह रहा हूँ, वो है शॉक माउंट। ये वर्ड बहुत ही कॉमन नहीं है। शॉक माउंट जो कि माइक्रोफोन का एसेसरीज से बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अब ये शॉक माउंट होता क्या है? हम जैसे देखते हैं कि हमारे जो फ्लोर में जो वाइब्रेशन होती है, जो कि लो एंड जिसको हम कहते हैं, जो कि बेस एक तरीके का रंबल क्रिएट करता है, वो उससे जनरेट होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी हैवी जो चीज़ें होती है, जैसे आपका एसी हो गया, कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि रंबल साउंड प्रोड्यूस करता है, या कोई ट्रैफिक हो गया, या ऐसी कोई चीज़ जो कि लो बेस को प्रोड्यूस करती है, तो उसका शॉक माउंट उसको आपके माइक तक नहीं जाने देता है। तो इसका ये प्रिंसिपल काफ़ी खूबसूरत होता है कि ये आपके माइक तक नहीं जाने देगा उस लो नॉइज़ को, जो कि बेस का होता है, तो ये माइक्रोफोन तक नहीं जाने देता। तो ये जो शॉक माउंट है, इनके अंदर भी आपको काफ़ी कैटेगरीज मिलती है, और ये शॉक माउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर, क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डिंग को और बेहतर कर देते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या देखना होता है, जो आपको शॉक माउंट परचेज करने से पहले, तो इसकी कंपैटिबिलिटी कि वो कैसा है, इसका साइज, शेप, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, जो कि आपका माइक्रोफोन का स्टैंड है कि उसमें आप कैसे इसको लगा सकते हैं। दूसरा है इसके ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है इसके इलास्टिक आइसोलेटर्स पे, जो कि इंश्योर करता है कि ये कितना होल्ड कर सकता है उसके ऊपर। ये नहीं कि आपने कोई शॉक माउंट ले लिया और आपका जो स्टैंड है वो उसको नहीं ले पा रहा है, या उसका वेट नहीं कर पा रहा। तो ये आपको दो तीन चीज़ें हैं जो बेसिकली ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर जो टॉप मोस्ट ब्रांड्स है वो है आपका श्योर, रोड, ऑडियो टेक्निका, और भी कई सारे हैं, बट ये तीन चार है जो कि काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो गाइज, ये शॉक माउंट के बारे में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि शॉक माउंट क्या काम करते हैं। अब मैं जो चलूँगा वो है आपका, वो कॉमनली है और आप देखते ही रहते हैं कि माइक्रोफोन स्टैंड। माइक्रोफोन स्टैंड्स क्या होते हैं? माइक्रोफोन स्टैंड्स बेसिकली काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेट स्टैंड्स होते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड्स होते हैं, डेस्क स्टैंड्स होते हैं, और बूम आर्म स्टैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो स्टैंड्स होते हैं, इसमें काफ़ी कैटेगरीज होती है, जैसा मैंने नाम लिया है इनके अलग अलग। तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें कि आपको कौन सा स्टैंड आपके काम आ सकता है। तो स्टैंड लेते समय ज़रूर ध्यान रखें कि वो आपके माइक्रोफोन का वेट ले सके और वो अच्छे से उसको कैरी कर सके। अदरवाइज़ आपके माइक्रोफोन के गिरने के चांसेस होते हैं, और वो ख़राब होने पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये आप ध्यान रखें कि उसका वेट अच्छा होना चाहिए, ताकि वो होल्ड कर सके आपके माइक्रोफोन को, आपके पॉप फिल्टर को, आपके शॉक माउंट को। तो इन चीज़ों का वेट जो है आपका माइक्रोफोन स्टैंड लेगा, और वो जो स्टैंड होना चाहिए वो बहुत अच्छे और अच्छी ब्रांडेड होना चाहिए, और उसका जो वेट है वो उसको कैरी कर सके। तो ये जैसे जैसे है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें कि यार आपको कौन सा माइक्रोफोन स्टैंड चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट और कंपैटिबिलिटी। तो आशा करता हूँ यार ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, जो कि माइक्रोफोन एसेसरीज के बारे में मैंने आपको बताया। और ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप कहीं अगर माइक्रोफोन लिया है तो उसके साथ आपको ये एसेसरीज लेनी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग को ये बहुत अच्छा इम्प्रूव करती है और क्वालिटी देती है। तो गाइस, आप बने रहिए। ये आज का मेरा जो वीडियो था वो इसी के ऊपर था कि
आपको माइक्रोफोन एसेसरीज में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या, और जो कुछ रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के मेरे को दे दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स है ये तो वो मैं आपके लिए क्लियर करूँगा। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर दे फोकस इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक को, और उसको शेयर करें, लाइक करें, आगे लोगों तक पहुँचाएं अपने सर्कल में, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए और अच्छे से सीख पाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।